राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ईश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा कैसे बनाएं और कैसे उनसे बातें करें, कैसे संपर्क बनाएं। तो शुरू करते हैं। ईश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाना नामुमकिन सा लग सकता है, खासकर एक अनुयायी के तौर पर आपके शुरुआती दिनों में। आखिरकार अगर आप उन्हें देख या सुन नहीं सकते तो आपको कैसे पता चलेगा कि वे आपको सुन सकते हैं या नहीं। सौभाग्य से ईश्वर ने प्रार्थना को हमारे लिए उनसे बात करने का एक नज़रिया बनाया है, लेकिन आप ईश्वर के सामने अपनी भावनाओं को दूसरे तरीकों से भी व्यक्त कर सकते हैं। और हालांकि आप शारीरिक रूप से ईश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, फिर भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन के लिए सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, ईश्वर से प्रार्थना। जहाँ भी हो, दिन हो या रात हो, किसी भी समय पर प्रार्थना करें। हालांकि आप प्रार्थना को हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर करने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए कोई निश्चित स्थिति ज़रूरी नहीं है। आप गाड़ी चलाते चलाते, चलते, खाना बनाते या कुछ भी करते समय प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखें, ईश्वर हर जगह हैं और वे आपके विचारों को जानते हैं, इसलिए वे आपकी प्रार्थना सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन में एक निश्चित समय प्रार्थना के लिए निर्धारित करना मददगार हो सकता है, लेकिन आप पूरे दिन सहज रूप से प्रार्थना भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। ईश्वर के करीब महसूस करने के लिए अपनी प्रार्थना की शुरुआत सीधे ईश्वर को संबोधित करके करें। ऐसा नाम इस्तेमाल करें जो आपको व्यक्तिगत लगे और साथ ही आपकी आस्था के प्रति भी सच्चा हो, जैसे पिता, प्रभु, परमेश्वर, यहोवा या अल्लाह। तो दूसरा, अपने किसी भी विचार और भावना को व्यक्त करने के लिए प्रार्थना का प्रयोग करें। ईश्वर को एक प्रेमपूर्ण, असीम रूप से बुद्धिमान माता पिता के रूप में सोचें। आप उनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, चाहे वह काम पर या स्कूल में आपकी कोई समस्या हो, कोई स्वास्थ्य समस्या हो जिससे आप चिंतित हों, या फिर जब कुछ अच्छा होता है तो धन्यवाद कहने के लिए बस एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं ज़रूरी नहीं कि विस्तृत हों, बस इस ईश्वर को बताएं कि आपके मन में क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकलने वाले हैं तो आप बस प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर, कृपया हमें सुरक्षित रखें। आप शक्ति, बुद्धि, शांति या क्षमा जैसी चीज़ों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरा है, प्रतिदिन कुछ मिनट प्रार्थना करने के लिए निकालें, क्योंकि प्रार्थना आपको ईश्वर के और करीब लाती है, इसलिए आप उनसे बात करने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निकालकर उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। यह आपके लिए कोई भी समय हो सकता है, चाहे वह सुबह हो, आपके दैनिक आवागमन के दौरान हो या रात को सोने से पहले हो। यह दिन का एकमात्र समय नहीं है जब आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप पा सकते हैं कि इस समय आप अधिक नियमितता और अधिक एकाग्रता के साथ प्रार्थना कर पा रहे हैं। यदि आप अपने प्रार्थना समय के दौरान किसी प्रकार की दिनचर्या बनाते हैं, जैसे मोमबत्ती जलाना, भजन या उत्साहवर्धक संगीत सुनना या माला जपना, तो यह आपको सही मानसिकता में लाने में मदद कर सकता है। यदि आपके मन में कोई भारीपन है तो आप उपवास के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत कर सकते हैं, जिसका अर्थ है पानी के अलावा किसी भी भोजन या पेय से परहेज करना।
क्योंकि भोजन छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए किसी विश्वसनीय आध्यात्मिक परामर्शदाता से बात करना सबसे अच्छा है कि सुरक्षित, स्वस्थ और आध्यात्मिक तरीके से उपवास कैसे करें। चौथा है, अगर आपको लिखने का शौक है तो एक प्रार्थना पत्रिका रखें। कभी-कभी अपने मन में अपनी प्रार्थनाओं का हिसाब रखना मुश्किल हो सकता है। इससे निपटने के लिए अपनी प्रार्थना के समय में हर दिन अपनी प्रार्थनाएं लिखने का प्रयास करें। समय के साथ आप अपनी प्रार्थना पत्रिका को दोबारा पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे कि ईश्वर ने आपके जीवन में कैसे बदलाव किया है। अगर आप चाहें तो उन्हें एक साधारण सूची में लिख सकते हैं, या आप ईश्वर से लंबी प्रार्थनाएं पत्र के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप शब्दों की तुलना में लिखकर अपनी बात बेहतर ढंग से व्यक्त करते हैं, तो आप पा सकते हैं कि प्रार्थना पत्रिका रखने से आपको ईश्वर के करीब महसूस करने में मदद मिलेगी। पांचवा है, अपने कार्यों के माध्यम से एक शब्दहीन प्रार्थना करें। सभी प्रार्थनाएं बोलकर या लिखकर भी नहीं की जानी चाहिए। कभी-कभी आप पाएंगे कि आप ईश्वर के सबसे करीब तब महसूस करते हैं जब आपका शरीर किसी ऐसी चीज में सक्रिय रूप से लगा होता है जिसका आपको आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको फर्नीचर बनाने का शौक है तो आप पा सकते हैं कि जब आप लकड़ी घिस रहे हों या बारीक नक्काशी कर रहे हों, तब ईश्वर आपके दिल से बात करते हैं। आप प्रकृति में चित्र बनाते हुए, संगीत सुनते हुए या किसी और की सेवा करते हुए भी ईश्वर के करीब महसूस कर सकते हैं। कभी-कभी कड़ी मेहनत का भी यही असर होता है। उदाहरण के लिए, जब आप फर्श साफ कर रहे हों या दौड़ने जा रहे हों, तब आप ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ईश्वर की आवाज़ सुनना। पहला, प्रार्थना के बाद शांति और सुकून की भावना पर ध्यान दें। हो सकता है कि आप सीधे तौर पर ईश्वर की आवाज़ ना सुन पाएं, लेकिन आप अक्सर अपने जीवन में उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। अगर आप परेशान या तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं तो उस समस्या के बारे में प्रार्थना करने का प्रयास करें। अक्सर ईश्वर की ओर मुड़ने मात्र से ही आपको आश्वस्त महसूस करने में मदद मिलेगी। दूसरा है, ईश्वर का संदेश सुनने के लिए अपने विश्वास की प्रार्थना सभाओं में शामिल हों। लगभग हर धर्म में ईश्वर अपनी ओर से बोलने के लिए कुछ खास लोगों को नियुक्त करता है। अपने आसपास कोई ऐसा चर्च, मंदिर या सभा समूह ढूंढने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि आपके विश्वासों के अनुरूप है। ईश्वर के वचन के बारे में और अधिक सुनने के लिए यह एक बेहतरीन जगह होने के अलावा आपको यह भी पता चल सकता है कि अन्य विश्वासियों के साथ संगीत आपके विश्वास और ईश्वर के साथ आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। अगर आपको लगता है कि किसी खास विषय का आपके जीवन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, तो भी खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करें। हो सकता है आपको पता चले कि उस पाठ में आपके लिए कोई संदेश छिपा है। तीसरा है, अपने विश्वास को प्रेरित करने के लिए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। अधिकांश धर्मों में ईश्वर के बारे में उनके विचारों का वर्णन करने वाली कोई पवित्र पुस्तक होती है। जब आप अपने धर्म के पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो आप पा सकते हैं कि उनके शब्द आपको अपने जीवन में
अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे आप ईश्वर के और करीब महसूस कर सकते हैं। चौथा है, ईश्वर के करीब महसूस करने के लिए ध्यान करें। जहाँ पारंपरिक ध्यान मुख्यतः आपके मन को निर्मल करने पर केंद्रित होता है, वहीं आध्यात्मिक ध्यान आपके मन को ईश्वर के चिंतन से भर देता है। ऐसा करने का एक तरीका है ईश्वर के वचन के किसी अंश पर ध्यान केंद्रित करना, उसे बार बार पढ़ना और उसके अर्थ को अपने जीवन में लागू करना। प्रत्येक दिन लगभग 5 से 10 मिनट शांति से बैठकर परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन में आशीषों या यहाँ तक कि प्रकृति में उसकी सुंदरता के प्रतिबिंबन पर चिंतन करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। धन्यवाद।